आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो अपन सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है, किस कारणों से होता है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जॉइंट्स के अंदर और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ये सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है? तो सेप्टिक आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो कि अपन को पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कारण देखने को मिलता है, कोज्ड बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब पायोजेनिक क्या होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शन इन विच पस इज प्रोड्यूस आर नोन एज पायोजेनिक। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पस बनाते हैं उसको अपन पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस कारण से अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। टिपिकली इट्स प्रेजेंट एज acute painful arthritis but it may present as subacute और chronic arthritis। तो ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस है ये अपन को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। एक्यूट पेनफुल आर्थराइटिस होता है, मतलब यहाँ पे अपन को पेन देखने को मिलता है और ये कभी कभी अपन को देखने को मिलता है सबअक्यूट और क्रोनिक आर्थराइटिस के रूप में भी। और इसको अपन सेप्टिक आर्थराइटिस है इसको अपन कुछ अदर टर्म्स है उससे भी बुला सकते हैं, जैसे पायोजेनिक आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, सुपरेटिव आर्थराइटिस। इस तरह से मतलब इस नाम से भी अपन सेप्टिक आर्थराइटिस को पहचान सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके इडियोपैथोजेनेसिस। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस मोर कॉमनली देखने को मिलता है। उसके अलावा चिल्ड्रंस के बाद आते हैं फिर मेल्स। तो मेल्स इसके अंदर आर मोर ससेप्टिबल होते हैं मेल्स, और चिल्ड्रंस के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये किस कारण से देखने को मिल सकते हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जैसे पुअर हाइजीन, प्रॉपर रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ वगैरह है, तो उस कारण से अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसके कोजेटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के कारण अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। वो है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिसिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूरोकोमस और गोनोकोकस। इनके कारण अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ये इसके कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो उसके बाद है कि कोजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह से अपने जॉइंट्स के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं। तो कौन कौन से इसके रूट्स होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। रीच द जॉइंट, कोजेटिव ऑर्गेनिज्म रीच द जॉइंट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। कौन कौन से रूट्स? ये यहाँ पर आपको कुछ रूट्स दे रखे हैं 5, जैसे हेमेटोजीनस, सेकेंडरी टू नियर बाय ऑस्टोमोलाइटिस, पेनेट्रेटिंग वुड, एंड्रोजेनिक, अम्ब्लाइकल कॉर्ड, सेप्सिस। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 रूट है इनके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म या जो इन्फेक्शन है वो अपने जॉइंट्स तक पहुंच जाता है। तो इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट आता है हेमेटोजेनस रूट। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट रूट है, सबसे ज़्यादा इसके थ्रू ही जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट तक पहुंचता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, प्राइमरी फोकस ऑफ इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पायरोडर्मा, थ्रोट इन्फेक्शन, सेप्टिकेमिया एक्सेट्रा। तो जो हेमेटोजेनस का मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेड बाय वे ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो इन्फेक्शन है ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अपने जो जॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाता है, उसको अपन कहते हैं हेमेटोजेनस। ओके। तो पायोडर्मा का मतलब होता है एनी स्किन डिजीज दैट इज पायोजेनिक, इसके थ्रू भी अपन को इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर जा सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद सेप्टिकाइमिया होता है, इसका मतलब होता है व्हेन बैक्टीरिया एंटर द ब्लड स्ट्रीम कॉज ब्लड पॉइजनिंग विच ट्रिगर सेप्सिस। तो इसके कारण जो इन्फेक्शन है अपने जॉइंट तक पहुंच जाता है। ओके। तो इस कारण से अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी टू नियर बाय ऑस्टोमाइलाइटिस। अगर नियर बाय मतलब उस जॉइंट के पास ऑस्टोमाइलाइटिस है तो उस कारण से अपन को सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली कॉमन रूट इन जॉइंट, ये कॉमन रूट है इन जॉइंट विच इंटर आर्टिकुलर मेटाफाइजिस। तो इंटर आर्टिकुलर जो मेटाफाइजिस है उसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट तक पहुंच जाता है, जैसे कि हिप, शोल्डर्स, इन सब में इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइजिस होता है। ओके। तो उसके बाद आता है पेनेट्रेटिंग वुड। जो पेनेट्रेटिंग वुड है उसके थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट तक पहुंच सकता है, जैसे कि जो नी है सबसे ज़्यादा नी के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि जो नी है वो नी एक सुपरफिशियल जॉइंट है जो कि अफेक्टेड बाय दिस रूट। ओके। उसके बाद आता है एंड्रोजेनिक रूट। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं अपन डिफरेंट आर्थराइटिस में, तो उस कारण से भी जो इन्फेक्शन है वो पहुंच सकता है। ड्यूरिंग फ्यूमुलर आर्टरी रप्चर पंचर्स फॉर ब्लड कलेक्शन। तो जो फ्यूमुलर आर्टरी वो सब पंचर हो जाए, अपन ने इंजेक्शन दिया उन सब के किसी भी रीज़न से, तो इस तरह से इन्फेक्शन है वो अंदर जा सकता है। पंचर फॉर ब्लड कलेक्शन। उसके बाद आता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड।
सेप्सिस इन इन्फेक्ट कैन ट्रेवल टू जॉइंट। तो इस तरह जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड से जो इन्फेक्शन है वो बच्चे तक पहुंच सकता है माँ के थ्रू। तो अगर जो अपन ने रीज़न पढ़े यहाँ पर 5 जो रूट्स पढ़े, इनमें से किसी भी कारण से अगर इन्फेक्शन जो इनके अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर स्टार्ट होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द साइनोवियम। साइनोवियम में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है रिजल्टिंग। तो उस कारण से अपन को क्या देखने को मिलता है, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द जॉइंट। वहाँ पर जो फ्लूइड है उसका रिसाव होता है जॉइंट्स के अंदर। और यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड लाइसोसोमल एंजाइम इन द जॉइंट एक्सुडेट। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके कारण जो जॉइंट की जो कार्टिलेजेस होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जॉइंट के ऊपर आर्टिकुलर सरफेस के बाद वहाँ पर आर्टिकुलर होती है, जॉइंट आर्टिकुलेशन होती है जो कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है जॉइंट के पास। तो उस कारण से अपन क्या देखने को मिलता है, तो इसका जो आउटकम होता है ना वो वेरी करता है। इसका जो आउटकम है वो वेरी करता है कंप्लीट हीलिंग टू टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट। ओके, तो लेटर में रिजल्ट, तो इस कारण से अपन को क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट लॉस ऑफ जॉइंट मूवमेंट। जो जॉइंट मूवमेंट है उनका कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, मतलब जो जॉइंट है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, जिसको अपन कहते हैं एनकाइलोसिस। ओके, फिर अपन ने इसके पढ़ लिए। अब उसके बाद आता है इसके डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस अपन किस तरह से करते हैं, जो इसका सेप्टिक आर्थराइटिस का जो डायग्नोसिस होता है इस मेनली क्लिनिकल, वो क्लिनिकल होता है। जो पेशेंट होता है वो यूजुअली अपन को चाइल्ड देखने को मिलता है। अपन ने पहले बात किया था कि चिल्ड्रंस के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो मेल्स होते हैं वो उसके लिए सब्सेप्टिबल होते हैं। जो नी है अपन ने देखा था, नी सुपरफिशियल जॉइंट होने के कारण अपन को नी के अंदर जो वो देखने को मिलता है वुंड्स वगैरह, जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो पहुंच जाता है अंदर तक, जॉइंट तक। तो नी है वो कॉमनेस्ट जॉइंट है जो अफेक्ट होता है। तो कुछ अदर जॉइंट भी जो नी के बाद ज़्यादा अफेक्ट होता है वो है हिप, शोल्डर, एल्बो एक्सेट्रा। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कि अपन को उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर। तो अपन को सीवियर पेन देखने, जो पेशेंट है उसके अंदर सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी उसका जो पार्ट या फिर जो जॉइंट इफेक्टेड है वहाँ पर। सीवियर ग्रेड फीवर अपन को देखने को मिलेगा, उसको मलासिया भी देखने को मिल सकता है। मलासिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड इलनेस एक्सेट्रा, मतलब उसको डिस्कम्फर्ट होगा, इलनेस होगी, ये सब हमको उसके अंदर देखने को मिलता है। अनेबल टू यूज़ द अफेक्टेड लिम, और मतलब जो लिम उसका अफेक्टेड है तो वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो चल फिर नहीं पाएगा, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर अपन को ये सब देखने को मिलता है। उसको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, पेन होगा, तो हाई ग्रेड फीवर होगा, तो वो कैसे चल पाएगा, मतलब वो अनेबल हो जाएगा उस जॉइंट को मूव करने के लिए। उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, उनको ये देखने को मिलता है कि जो चाइल्ड है वो अपने जॉइंट को टच नहीं करने दे रहा है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है प्रॉपरली। तो जो पेरेंट्स जो बताते हैं कि वो इसके साथ ऐसा हो रहा है, और उसका जो लोअर लिम्ब है वहाँ पर पेनफुल लिम्ब देखने को मिल रहा है उनको, मे बी फर्स्ट थिन ऑफ ड्रॉ अटेंशन। तो ये पहला साइन होता है जिसके थ्रू जो पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ इसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या फिर इसको कुछ हो गया है, तो उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इट्स मे बी एसोसिएटेड विथ लो ग्रेड फीवर, तो ये लो ग्रेड फीवर के साथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं इसके ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसका वहाँ पर स्लोवन होगा वो, और पाल्पेशन करेंगे तो रिलीफ, इंक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और इन्फ्यूजन अपन को देखने को मिलेगा। और जो जॉइंट मूवमेंट है जो उसकी जो लिमिटेशन हो जाएगी और वो पूरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। लिमिटेशन जॉइंट मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, उसमें लिमिटेशन आ जाएगी। पैसिव और एक्टिव जो मूवमेंट कराएंगे तो वहाँ पर उसको सीवियर पेन हो सकता है, मसल स्पाज में वो और भी ज़्यादा देखने को अपन को मिल सकता है, मतलब वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन। इसका पहले अपन ने देख लिया कि सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है, किस कारण से हो रहा है, किस रूट्स के थ्रू जॉइंट्स तक पहुँच रहा है, उसका डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होगी, एग्जामिनेशन कैसे किया, इसे अपन देख लिया। उसके बाद आता है इसका इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर होगा दो तरह से, एक तो अर्ली स्टेज के अंदर और एक होगा लेट स्टेज के अंदर। ओके, तो अपन किस किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले बात आती है अर्ली स्टेज की। तो एक्सरे आर यूजुअली नॉर्मल, तो जो अपन एक्सरे करवाते हैं वो यूजुअली अपन को नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन अपन जब उसके अंदर केयरफुली लुक करेंगे, उसके अंदर ध्यान से देखेंगे, तो अपन को देखने को मिलेगा कि जॉइंट स्पेस इंक्रीज जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट स्पेस से वो ज़्यादा हो जाएगा,
ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा इसके कारण, सॉफ्ट टिश्यूज शेडो करेस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंटेड कैप्सूल्स, तो अपन को ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अपन ये तो हो गया एक्सरे के थ्रू। उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के अंदर अपन को देखने को मिलेगा यूज़फुल इन डिटेक्शन, डिटेक्शन करने के लिए यूज़फुल है। तो इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा कलेक्शन इन डीप जॉइंट सच एज हिप एंड शोल्डर, जो हिप और शोल्डर जैसे जॉइंट है वहाँ पर अपन को कलेक्शन देखने को मिलेगा। और लेट स्टेज के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा कि जॉइंट स्पेस है वो नैरो हो गया, जो जॉइंट की जो मार्जिन थी वो इनरेगुलर हो गई। और ओकेजनली अपन को देखने को मिल सकता है सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन जॉइंट, मतलब जॉइंट का सबलक्सेशन हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, इस तरह से अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके इन्वेस्टिगेशन में अपन कर सकते हैं ब्लड के थ्रू और जॉइंट एस्पिरेशन के थ्रू। तो ब्लड में क्या होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स ल्यूकोसाइट्स अपन को देखने को मिलेंगे, और ESR है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा अपन को, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन फिर भी करा सकते हैं। जॉइंट एस्पिरेशन है ये सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है और क्विक मेथड है, मतलब जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है अपन को। फिर यहाँ पर आते हैं इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट भी जैसे अपन ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन देखे थे अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में, वैसे इसका ट्रीटमेंट भी होगा अर्ली स्टेज में और उसके बाद लेट स्टेज के अंदर अपन देखेंगे। तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है ना, बिफोर एनी साइंस ऑफ जॉइंट डिस्ट्रक्शन अपीयर ऑन एक्सरे, करेक्ट डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट कैन सेव अ जॉइंट फ्रॉम परमानेंट डैमेज। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर अपन एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर अपन ने डिस्ट्रक्शंस वगैरह देखे, वो उसके साइन देखे, लेकिन अपन इससे पहले इसका जो डायग्नोसिस है वो करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो जॉइंट को अपन बचा सकते हैं उसके परमानेंट डैमेज होने से, मतलब उसका परमानेंट डैमेज होने से अपन उसको बचा सकते हैं अगर अपन उसका जल्दी डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया तो। ओके, तो उसके बाद अपन इसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टार्ट बाय पेनिट्रेटिंग रूट, जो पेनिट्रेटर जो रूट होता है उसके थ्रू अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को दे सकते हैं। और उसको कुछ ड्रग्स है उसके कॉम्बिनेशन के साथ उसको दे सकते हैं, जिससे सेफ्ट्रेटाजोन एंड सोलाजिन ये अपन उसको दे सकते हैं। और उसका जो जॉइंट है उसको अपन रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं इन स्प्लिंट और इन ट्रैक्शन के साथ। उसके बाद व्हेन यूर पस इन एस्पिरेटेड जॉइंट शुड बी ओपन अप, अगर जो पस है पस सेपरेट एस्पिरेटेड होता है तो जॉइंट शुड भी अपन जॉइंट को ओपन अप करेंगे, आर्थोस्टोमी जिसे अपन कहते हैं उसको वॉश करेंगे एंड उसको क्लोज कर देंगे विद द सेक्शन ड्रेन के साथ। तो फिर आगे क्या हो रहा है ना, सेम कैन बी नाउ डन। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको अपन इसके थ्रू भी डन कर सकते हैं, आर्थोस्कोपिकल जिसको अपन कहते हैं। ओके, इन्फ्लामेशन अंडर कंट्रोल, उसके बाद जो इन्फ्लामेशन है वो अंडर कंट्रोल में आ जाएगी, तो पेशेंट है वो इम्प्रूव करने लग जाएगा। जो फीवर एंड लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होता है वो सबसाइड होने लग जाएंगे, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो जॉइंट ग्रेजुअली मोबिलाइज्ड, जो जॉइंट है वो धीरे धीरे मोबिलाइज होने लग जाएगा। और जो उसके बाद भी लेकिन अपन को जो एंटीबायोटिक्स है वो कंटिन्यू रखनी है 6 वीक्स के लिए। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट हुआ वो हो गया अर्ली स्टेज के लिए। अब उसके बाद अपन देखेंगे लेट स्टेज के लिए। तो लेट केस के अंदर अपन क्या देखने को मिलता है, विथ रेडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट मार्जिन सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है, उसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट जॉइंट मूवमेंट, तो मतलब पूरे अच्छी तरह से अपन इसके अंदर जॉइंट का जो मूवमेंट है वो नहीं करा पाते क्योंकि लेट स्टेज के अंदर पहुंचे। अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीटमेंट है वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन लेट स्टेज के अंदर वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अपन ट्रीटमेंट करने के बाद अपन को यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जो है यहाँ पर 3 तरह के, डिफॉर्मिटी एंड स्टिफनेस, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, उसके बाद है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अपन सबसे पहले देखते हैं डिफॉर्मिटी एंड स्टिफनेस। तो अपन को यहाँ पर जो जॉइंट है वहाँ पर डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है और स्टिफनेस अपन को देखने को मिल सकती है। जॉइंट गेट स्टिफ ड्यू टू, तो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएगा किस कारण से, इंट्रा आर्टिकुलर एंड पेरी आर्टिकुलर एडिशन के कारण, वहाँ पर एडिशन फॉर्म हो जाएगा जिस कारण से अपन को स्टिफनेस देखने को मिलेगी। इन एडवांस डिजीज़, अगर कुछ ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो गई है तो वहाँ पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएंगे। अपन ने पहले देखा था
पैथोजेनेसिस में कि जो कंप्लीट जो आर्टिकुलर सरफेस थी वो डैमेज हो जाएगी वहाँ पर, जिस कारण से अपन को एक काइलोसिस देखने को मिलेगा, मतलब जो उनके जो मूवमेंट है, जॉइंट के जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अपन को डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है और स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। जॉइंट गेट्स फ्लूइड विथ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट। तो जॉइंट है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट फील हो जाएंगे, जिस कारण से सपोर्टिंग लिगामेंट एंड जॉइंट जो कैप्सूल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और उसके बाद जो डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है। मसल इस बाद पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है हिप का, और ट्रिपल डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है नी का। इस तरह से यहाँ पे पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन अपन को देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कोज है, कॉम्प्लिकेशन है, ये अपन को देखने को मिल सकता है बोन की किसी भी डिजीज या डिफॉर्मिटी के अंदर। सम परमानेंट चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे इन आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, गिव राइज टू अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस अ फ्यू ईयर लेटर। जब मान लो सेप्टिक आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ, उसका अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये था अपना यहाँ पे सेप्टिक आर्थराइटिस। तो इसके बाद इस पे एक और टॉपिक इंक्लूड होता है जो कि सेप्टिक आर्थराइटिस इन इन्फेंट्स। तो जो इन्फेंट्स के अंदर जो सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है उसको अपन किस तरह से पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसको अपन टॉम स्मिथ आर्थराइटिस भी कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।